अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज मैं मौजूद हूँ पीटीआई के सेक्रेटेरिएट के बाहर G8 में, जो इस्लामाबाद में मौजूद है, जहाँ पर पीटीआई की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं। 23 मई की शब 11 बजे के करीब सीडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया, इस दफ्तर को सील कर दिया गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो दफ्तर के बाहर जो है सीडीए की जानिब से जो है एक दस्तावेजात भी आमेज़ा है, जिस पर लिखा हुआ है कि ये तहकुम सानी सील किया जाता है। ये जो है बिल्डिंग ने जो है गैर कानूनी है, तजावज़ात हैं, और जो है इसको यहाँ से बंद किया जाता है। और बाहर जो, अगर बाहर के हालात, अगर हम ज़रा आगे जाएँ, बाहर जो है दरख्त लगे हुए थे, गार्ड्स के बैठने की जगह थी और बहुत कुछ था, वो यहाँ पर जो है सील करने तो कर दिया गया, लेकिन बाहर सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया। कभी हम यहाँ पर आते थे, बहुत खूबसूरत मंजर हुआ करता था, यहाँ पर दरख्त होते थे और यहाँ पर गार्ड के बैठने की जगह होती थी बाकायदा। ये देखो, गार्ड की यहाँ पर कुर्सी पड़ी है, लेकिन गार्ड की जो बैठने की जगह है वो बाकायदा गिरा दी गई है। और उसके बाद ये दरख्त बड़े खूबसूरत थे, और वैसे भी हमारे इस्लामाबाद में दरख्त नहीं रहे, लेकिन जो रहे हुए हैं वो सीढ़ियों ने इस तरह करके गिराए। और फिर वहाँ से आने वाला मरकजी जो रास्ता है, यहाँ से गुजर कर अंदर आते थे, तो वहाँ पर भी जो है खारदार तारे लगा दी गई हैं। और जो है, और मलिया मेडिन के उजाड़ खाना उसको बनाने की कोशिश की गई। सीढ़ी जाने से रात भर ऑपरेशन जारी रहा। 23 मई की शब 11 बजे के करीब शुरू हुआ था और 1-2 बजे तक जो है ये ऑपरेशन होता रहा। पीटीआई की मेन क़यादत जो है यहाँ पर मौजूद थी, बैरिस्टर गौहर थे, उमर अयूब थे। उनका बार बार यही कहना था गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सीडीए का मौक़िफ़ यही था कि ये गैर कानूनी है, क्योंकि हमने बारहा पीटीआई को नोटिस भेजे, लेकिन पीटीआई ने उसका जवाब नहीं दिया। और आखिरी नोटिस में ये बात लिखी थी, अगर तहरीक इंसाफ ये पीटीआई का सेक्रेटेरिएट जो है खाली नहीं करती, इसको सील नहीं करती, ये गैर कानूनी, तो उसको जो है गिरा दिया जाए। लेकिन पीटीआई की जानिब से कहा गया था, हमें कोई जो है मौसूल नहीं हुआ, कोई ऐसा हुक्मनामा सीडीए का कि गैर कानूनी है। ये जो है 2020 में पीटीआई के नाम हो चुकी थी जगह, और उस शख्स का जिसका नाम ले लेके इस्तेमाल किया जाता रहा कि उस शख्स की बिल्डिंग है, उस शख्स के नाम से जो है पीटीआई ने ये सेक्रेटेरिएट अपने नाम मुंतकिल कर लिया था। तो आज जो है उसके बाद 12-13 रोज़ गुजरने के बाद पीटीआई ने जो है इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था। आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पीटीआई के सेक्रेटेरिएट को डीसील करने का हुक्म दिया जाता है, हुक्म जारी किया जाता है कि पीटीआई का सेक्रेटेरिएट अभी डीसील किया जाए। दूसरी जानिब ये भी कहा है कि सीडीए की जानिब से कोई ऐसा कानूनी नोटिस नहीं भेजा गया था पीटीआई को जिसमें कहा गया हो कि सेक्रेटेरिएट को जो है खाली किया जाए, और अगर कोई ऐसा कोई काम हो रहा था तो सीडीए जो है कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी का सेक्रेटेरिएट सील कर दें। ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट के बाद किसी भी जमात के लिए उसका जो सेक्रेटेरिएट होता है, जो उसकी मरकज़ी दफ्तर होता है, वो बहुत अहमियत का हामिल रखता है। तो हमने देखा जब पीटीआई का सेक्रेटेरिएट गिरा दिया तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद पीटीआई की सियासी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, पीटीआई को शायद लोग भूल जाएंगे। हमने देखा कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट जैसे ही गिरा, अगले दिन कोर कमेटी का इजलास होता है टेंट लगाकर, जिसकी सदारत बैरिस्टर गौहर करते हैं। अली मोहम्मद खान वहाँ सबसे पहले शख्स होते हैं जो पीटीआई की कोर कमेटी में शामिल होते हैं। उमर अयूब के अल्फाज होते हैं कि ये तो ज़मीन है, इसके बाद जो हम ज़रा ऊपर बैठे, कब्र में भी जाना, हमें तो कोई मसला नहीं, अगर हम यहाँ बैठ के भी इजलास कर लेंगे। तो ये ताज़ा तरीन अभी भी ये नाज़िर है कि डी सील करने का हुक्म तो दिया गया है, लेकिन अभी तक डी सील नहीं किया गया। जो यहाँ इंतज़ामिया बैठी है, जो गार्ड्स हैं, जो यहाँ पर 24 घंटे मामूर होते हैं ड्यूटी पर, वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद ही हैं कि अभी तक जो है ये डीसी के ऑफिस जाएगा, फलां जाएगा, इसमें 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, या आज के दिन पे ही, आज की तारीख में ही डीसील कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक वतीरा बन चुका है कि हाई कोर्ट का हुक्म हो या किसी भी अदलिया का हुक्म, हम उसको चैलेंज भी कर देते हैं, हम जो है उसको मानते भी नहीं। अब सीढ़ियाँ देखते हैं ये हुक्म मानता है या नहीं मानता, क्योंकि अदालत ने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए, इंसाफ का तकाजा करते हुए ये हुक्म दे दिया है कि डीसील कर दिया जाए। अब ये जो है आगे डीसी का काम है, सीडीए का काम है। और फिर उसके बाद हुकूमत के लिए भी आज एक सुबह सुबह बड़ी सुख की थी कि सुबह सुबह ही, जैसे ही सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग के तौर पर जो है अदलिया ये फैसला सुना देती है कि आज हाई कोर्ट की जानिब से कि डी सील करने का हुक्म दिया जाए। वो कहते हैं कि रात भी हुकूमत की अच्छी नहीं गुजरी होगी, कल शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जो है साइफर केस में भी बरी कर दिया गया, और आज सुबह सुबह पीटीआई का सेक्रेटेरिएट भी डी सील करने का हुक्म दे दिया। तो कहीं ना कहीं रात नहीं अच्छी गुजरी, तो सुबह उठ के कोई और प्लान बनाना था, लेकिन सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग में जो है हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आ गया। अब देखते हैं हुकूमत इस पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, क्योंकि साइफर वाले केस में वो कह चुके हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई जमात, कोई जो है ऑफिशियली कागज़ जो है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे, अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करे, तो पीटीआई ने वो कागज़ जो है अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं क्या होता है। लेकिन पीटीआई के सेक्रेटेरिएट की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये कि अभी तक ये सब कुछ बिखरा हुआ है, उसी तरह लॉक है, उसी तरह ताले लगे हुए हैं, उसी तरह सीडीए का हुक्मनामा लगा हुआ है कि इसको रीसील नहीं किया जाएगा जब तक हम नहीं कहेंगे। ज़ाहिर है जो गार्ड हैं यहाँ पर इसको नहीं खोल सकते, हाई कोर्ट के उस हुक्म के बावजूद भी अगर ये करेंगे, फिर वैसे ही पर्चे पीटीआई पर जो छोटी छोटी बात पर फिर एक और नया पर्चा बन जाएगा, नया गैर कानूनी काम कहेंगे कर लिए कि कानून को अपने हाथ में ले लिया है, कि खुद आकर यहाँ पर जो है कब सीडीए को ओपन करता है, कब ये पीटीआई का सेक्रेटेरिएट बहाल होता है।
और यहाँ पर सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं और उसके अलावा भी होती नहीं सियासी एक्टिविटीज़, लेकिन जो सेक्रेटेरिएट होता है ज़ाहिर है मैंने पहले भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जब वो इजलास, वो कमेटी, वो रौनक नहीं थी, तो अब जो है जब ये बहाल होगा तो यहाँ पर जो है रौनक दोबारा लगेगी। लेकिन वो पीटीआई के जो तर्जमान है उनका ये कहना है कि ये सील कर भी दें, लेकिन जो हमारा नज़रिया है वो इस बिल्डिंग में कैद नहीं है, वो हमने लोगों तक मुंतकिल कर दिया। तो बिल्डिंग जो है आनी जानी चीज़ है, तो बिल्डिंग्स बंद होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल इस वक्त जो है ये डी सील नहीं हुआ, जब डी सील होगा फिर भी आपको ताज़रीन नाज़र दिखाएंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।